नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके हब यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पोस्ट में आपको एसएससी जीडी मॉडल पेपर दिया गया है जो पहले आ चुका है। इसलिए अगर कोई उम्मीदवार एसएससी जीडी की परीक्षा की तैयारी कर रहा हो तो इस मॉडल पेपर से उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि एसएससी जीडी का पेपर जो है किस तरह से आता है, और इससे उनकी तैयारी भी अच्छे से हो जाती है। इसके अलावा अभी हमारी वेबसाइट पर जीके हब के लिए माध्यम से हम आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रीवियस पेपर भी ऑनलाइन से जो इससे संबंधित है सभी आपको हम उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान नागरिकों को किसके जरिए आर्थिक न्याय का भरोसा दिलाता है? भारत का संविधान नागरिकों को किसके जरिए आर्थिक न्याय का भरोसा दिलाता है? तो इसमें ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, और ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें से ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है, प्रस्तावना इसका जो है राइट आंसर है। तो भारत का संविधान नागरिकों को प्रस्तावना के जरिए से आर्थिक न्याय का भरोसा दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का कौन सा रंग जब एक प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा विचलन दिखाता है? प्रकाश का कौन सा रंग जब एक प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा विचलन दिखाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है सफ़ेद, बी ऑप्शन लाल, सी ऑप्शन वायलेट बैंगनी, और ऑप्शन डी है हरा। तो इसमें से जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज़ बिल्कुल राइट आंसर। तो जो हरा रंग है वो प्रकाश का एक ऐसा है जो प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है और सबसे ज़्यादा विचलन दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धातु जो प्रकृति में गैर विषैला है, ऐसी धातु जो प्रकृति में गैर विषैली है। तो इसमें ऑप्शन ए है क्रोमियम, ऑप्शन बी सोना, डी ऑप्शन है कैडमियम, और डी ऑप्शन है कोबाल्ट। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इज़ बिल्कुल राइट आंसर। कोबाल्ट धातु जो है वो प्रकृति में गैर विषैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी नाइट्रेट दूषित भोजन और पानी की वजह से होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी नाइट्रेट दूषित भोजन और पानी की वजह से होती है? तो ऑप्शन ए है मिनीमाटा, बी ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, सी ऑप्शन है ब्यू बेबी सिंड्रोम, और ऑप्शन डी है एडवेस्टोसिरा। तो ऑप्शन ए इज़ बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए जो इसका है बिल्कुल राइट आंसर है मिनीमाटा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग PIC की 2 दिवसीय बैठक हाल ही में कहाँ हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग PIC की 2 दिवसीय बैठक हाल ही में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी ऑप्शन है गुवाहाटी, सी ऑप्शन है जम्मू, और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इसका जो आंसर है वो है दोस्तों नई दिल्ली इज़ राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए है भील, बी ऑप्शन है गोंड, सी ऑप्शन है संथाल, और ऑप्शन डी है थारस। तो इसमें दोस्तों आप देखिए कि इसमें से इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो राइट आंसर है इसका वो है संथाल इज़ बिल्कुल राइट आंसर। संथाल भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसके कारण मलेरिया होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके कारण मलेरिया होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन कीट है, बी ऑप्शन जीवाणु, सी ऑप्शन प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है वायरस। तो जो मलेरिया है वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन सी इज़ बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाभिक का मास नंबर क्या है? एक नाभिक का मास नंबर क्या होता है? इसमें ऑप्शन ए है उसकी परमाणु संख्या से हमेशा कम होता है, बी ऑप्शन उसकी परमाणु संख्या से हमेशा ज़्यादा होता है, सी ऑप्शन उसकी परमाणु संख्या से हमेशा बराबर होता है,
और डी ऑप्शन है उसकी परमाणु संख्या से कभी कम हो कभी ज़्यादा होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है उसकी परमाणु संख्या से कभी कम हो और कभी ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी इज़ बिल्कुल राइट आंसर। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन क्षेत्र के नुकसान का क्या कारण है? वन क्षेत्र के नुकसान का क्या कारण है? दोस्तों एसएससी जो जीडी के जितने भी कैंडिडेट हैं ऐसे ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से पढ़ें। वन क्षेत्र के नुकसान का क्या कारण है? तो वन क्षेत्र के नुकसान का जो कारण है, इसमें आंसर ऑप्शन ए है कृषि, बी ऑप्शन है उद्योग, सी ऑप्शन है बढ़ती हुई जनसंख्या और ऑप्शन डी है टूरिज्म और तीर्थ यात्रा। तो दोस्तों इसमें जैसे क्लियर पता चल रहा कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है जो वो हमारे वन क्षेत्र के नुकसान का कारण है। तो ऑप्शन सी इज़ बिल्कुल राइट आंसर, बढ़ती हुई जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक परमाणु में परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? एक परमाणु में परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो इसमें ऑप्शन है नकारात्मक नहीं होती, बी ऑप्शन शून्य से ऊपर कोई भी मूल्य हो सकती है और सी ऑप्शन है कभी भी सकारात्मक नहीं होती और ऑप्शन डी है हमेशा सकारात्मक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज़ बिल्कुल राइट आंसर, कभी भी सकारात्मक नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। ऑप्शन ए है उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या पर, बी ऑप्शन नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या पर, नाभिक के इर्द गिर्द परिक्रमा लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, डी ऑप्शन है नाभिक में न्यूक्लियॉन की संख्या पर। तो थोड़ा सोचिए दोस्तों कि इसमें से कौन सा जो इसका करेक्ट आंसर है। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाभिक के इर्द गिर्द परिक्रमा लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकारियोटिक कोशिकाओं के रूप में क्या होते हैं? निम्न में से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकारियोटिक कोशिकाओं के रूप में होते हैं। इसमें ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है गोल्गी बॉडीज़ और सी ऑप्शन है लाइसोसोम और ऑप्शन डी है ग्लाइओक्सियोम। तो इसमें इन चारों में से दोस्तों देखिए कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज़ बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोहरे में एक असरदार उत्तेजन पदार्थ जो आंखों को नुकसान करता है वो कौन सा है? जैसे सर्दियों में जो कोहरा पड़ता है तो उसमें से एक असरदार उत्तेजन पदार्थ जो है जो कि आंखों को नुकसान करता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, बी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है पेरोसाइसेटाइनल नाइट्रेट, डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट आंसर, पेरोसाइसेटाइल नाइट्रेट। ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट आंसर, जिससे कि जो है कोहरे में असरदार उत्तेजन पदार्थ जिससे आंखों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? इसमें ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के घरों में प्रदूषण, बी ऑप्शन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण और सौर ऊर्जा का फंसना, सी ऑप्शन है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और सौर ऊर्जा का फंसना, ऑप्शन डी है प्रदूषण जांच के लिए ग्रीन हाउस में खेती। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इज बिल्कुल राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के घरों में प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चालन बैंड इलेक्ट्रॉन छेदों से अधिक गतिशील है क्योंकि वे ऑप्शन ए है हल्के हैं, बी ऑप्शन कम अंतराल में टक्कर महसूस करते हैं, सी ऑप्शन नकारात्मक चार्ज होते हैं, ऑप्शन डी उन्हें ले जाने के लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो जो है दोस्तों चालन बैंड इलेक्ट्रॉन छेदों से अधिक गतिशील है वो होते हैं
कम अंतराल में टक्कर महसूस करते हैं। ऑप्शन बी इज बिल्कुल राइट आंसर, कम अंतराल में टक्कर महसूस करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस जो आमतौर पर कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है वह कौन सी गैस है? तो इसमें ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन है हवा और डी ऑप्शन है मीथेन। ऐसी गैस जो आमतौर पर कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ बिल्कुल राइट आंसर, हवा। हवा जो है जो ये आमतौर पर कोयले खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयोडीन को किसके द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? आयोडीन को किसके द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए है दोस्तों अवसादन, बी ऑप्शन निस्पंदन, सी ऑप्शन है सब्लिमेशन और ऑप्शन डी है असवन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है निस्पंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया गया था? निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत का रत्न दिया गया था? इसमें ऑप्शन ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन डी है वीवी गिडो जाकिर हुसैनरी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को जो है भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस जीव में तंत्रिका तंत्र होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस जीव में तंत्रिका तंत्र होता है? तो इसमें ऑप्शन ए है जोंक, बी ऑप्शन है टैबवॉर्म, सी ऑप्शन है अमीबा और ऑप्शन डी है गोंगा स्नेल। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट आंसर, अमीबा जो है इस जीव में तंत्रिका तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल किसके कारण होता है? जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल किसके कारण होता है? एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल किसके कारण होता है? इसमें ऑप्शन ए है गठिया, बी ऑप्शन है ओस्टियोपोरोसिस और ऑप्शन सी है ओस्टियोमलेसिया और ऑप्शन डी है रिकेटस। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी ए बी है, ऑप्शन बी इज बिल्कुल राइट आंसर, ओस्टियोपोरोसिस जो है इसके कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों, संविधान की व्याख्या कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो इसमें दिया 6 आंसर और जैसे संविधान की जो व्याख्या है वो करता है विधानमंडल, विधानमंडल इज बिल्कुल राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अंग पानी, बसा और विभिन्न कैटाबोलिक कचरे को बाहर निकालता है? किडनी में से कौन सा अंग पानी, बसा और विभिन्न कैटाबोलिक कचरे को बाहर निकालता है? तो इसका राइट आंसर है किडनी, ऑप्शन ए इज बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कड़कनाथ चिकन को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी ऑप्शन उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन केरल। तो इसमें जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर है, मध्य प्रदेश जो है इस राज्य को कड़कनाथ चिकन के भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर को ठीक करने की सबसे बेहतरीन सामग्री क्या है? एक ट्रांसफार्मर को ठीक करने की सबसे बेहतरीन सामग्री क्या है? स्टेनलेस स्टील, हल्का स्टील, ठोस स्टील, नरम लोहा। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठोस स्टील जो है एक ट्रांसफर को ठीक करने की सबसे बेहतरीन सामग्री है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो एसएससी जीडी के लिए ये जो क्वेश्चन थे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर आपको हमारे इस चैनल